ओम तत्सत। आज भगवत गीता के 700 मंत्र हैं, श्लोक नहीं, उन पर चर्चा करते हैं। भगवत गीता के 700 श्लोक मंत्रवत हैं, मंत्र ही हैं, इसलिए उन पर चर्चा करते हैं। क्योंकि भगवत गीता के संपूर्ण अखंड पाठ में जो विनियोग किया जाता है, उसमें हम प्रत्येक मंत्र में मंत्र के ऋषि, छंद, देवता हुआ करते हैं और मंत्र में बीज, शक्ति और कीलक होते हैं। ये मंत्र शास्त्र का नियम है। मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव आदि ग्रंथों में इन सब बीज, शक्ति और कीलक का विस्तृत उल्लेख हुआ है। ज़्यादा अधिक गहराई में हम नहीं जाएंगे, पर संक्षिप्त में बात करेंगे कि गीता के 700 श्लोक मंत्रवत हैं। उनमें भी बीज, शक्ति, कीलक हैं। और जब धृतराष्ट्र जैसे राजा का कथन भी कुछ शिक्षा देता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हम अपने हृदय रूपी कुरुक्षेत्र यानी रणांगण को, जिसमें देवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच में युद्ध सतत जारी है, अनवरत जारी है, उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं। तो धृतराष्ट्र के कथन से भी ये शिक्षा मिलती है। और ये शिक्षा मिलती है कि माम कहा अधिक ममत्व न रखें। ममत्व ही मोह और विषाद का जनक है, यही अवसाद का जनक है। ये प्रसाद से बहुत दूर ले जाता है। और भगवान की कृपा से ही, जब भगवान की शरणागति होती है, तभी प्रसाद यानी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और मनहा प्रसादा सौम्यत्वम, ये मानस तप कहा गया है, मन की प्रसन्नता। तो मन की प्रसन्नता जब धृतराष्ट्र के कथन से भी शिक्षा मिलती है, वो भी मंत्रवत है। तो संजय तो भगवान की भक्ति थे, उन्होंने तो सब मालूम था उन्हें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, यतो कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः, ये उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने परिणाम भी बता दिया, परिणाम का संकेत भी राजा को दे दिया। भगवान की भक्त थे। और अर्जुन का तो पूछना ही क्या है, अर्जुन तो भगवान के स्वरूप ही थे। अर्जुन तो एक तरह से, भगवान ने कहा है पांडवानाम धनंजया, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। अरे भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को क्यों नहीं कहा कि मैं हूँ? अपनी विभूति नहीं बताया धर्मराज युधिष्ठिर को, और अर्जुन को कहा मैं पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय मैं हूँ। तो धनंजय अर्जुन तो भगवान के थे ही। कृष्णस्यात्मा धनंजय, धनंजयस्यात्मा कृष्ण, कृष्णस्यात्मा धनंजय, उभयोरंतरम नास्ति बारिहिम खंडियोरिव। महाभारत में कहा है कि भगवान और अर्जुन दोनों परस्पर सखा थे और ब्रह्मजीव थे, मित्र थे, एक ही थे। तो अर्जुन के कथनों से तो मंत्रवत हैं ही, और भगवान के समस्त कथन मंत्रवत हैं ही, कोई प्रश्न ही नहीं है। तो बीज, शक्ति, कीलक की बात करते हैं कि भगवत गीता का बीज है असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे बीजम। ये बीज है। बीज क्यों है? कि भगवत गीता का उपदेश भगवान ने यहीं से प्रारंभ किया है। 2:11 से दूसरे अध्याय के 11 श्लोक से भगवत गीता में का उपदेश भगवान ने प्रारंभ किया है। और वो किस अक्षर से प्रारंभ किया है? एक एक अक्षर का महत्व है गीता में। असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे, आसे, आसे। और वेदों में कहा है अकारा वै सर्वावाक, ऐतरेयोपनिषद में कहा है कि आकार ही समस्त वाणी है। समस्त शब्दों में आकार छिपा हुआ है। हम बोलेंगे क, तो उसमें आ छिपा हुआ है, ख आ छिपा हुआ है, हर एक शब्द में आ छिपा हुआ है। और भगवान ने कहा है कि अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ। तो भगवान ने अपना उपदेश आकार से प्रारंभ किया, इसलिए ये आकार ही भगवत गीता का बीज है। इसको बीज मंत्र माना जाता है कि असोच्यानन सोचस्तम, जिनका तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन, तुम उनका शोक करते हो। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, और बुद्धिमानी की बातें करते हो, प्रज्ञावादी बने फिरते हो, प्रज्ञावादी बन रहे हो। अरे प्रज्ञा तो तुम्हारे अंदर है, पर प्रज्ञावादी मत बनो, निर्विवाद रहो, किसी प्रकार का वाद स्थापित मत करो। मैं तो खड़ा हूँ मेरे सामने सारे वाद निरस्त है, मैं निर्विवाद। भगवान का मत जो है समस्त वादों से परे, ऊपर निर्विवाद मत है। जो भगवान ने कह दिया, अंडरलाइन कर दिया, बस उसको कोई काट नहीं सकता, वो अकाट्य है। तो भगवान ने कहा तुम मेरे सामने बुद्धिमानी की बातें करते हो। ये बीज है गीता का। इसके बाद मंत्र में होती है शक्ति। तो शक्ति में है
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त धर्मों को, धर्म कर्मों को जितने भी मैंने पहले बताए हैं, वो तुम छोटे छोटे धर्म बता रहा है पहले अध्याय में। कुल धर्मा जाति धर्माश्च कुल धर्माश्च शाश्वतः। अरे जाति धर्म कुल धर्मों की गणना कर रहा है, ये तो सामान्य धर्म है, ये अपर धर्म है। पर धर्म की बात कर, भगवान ने पर धर्म बताया। मामेकं शरणं व्रज, इन सब धर्मों कर्मों को छोड़, यानी मेरे समर्पित कर दे, मेरे लिए सब कुछ शुभाशुभ कर्म पूरे मेरे लिए समर्पित कर दे। और मामेकं शरणं व्रज, केवल एक मेरी ही शरण में आ जा। ये भगवत गीता की शक्ति है, भगवान की शरणागति जो योग बना है, शरणागति योग है। ये जो मार्जारी भाव है, पहले हमने इसको मार्जारी भाव कहा है, भगवान के लिए कंप्लीट सरेंडर कर देना, भगवान के लिए चरणों के नीचे चाहे भी कुचल दें चाहे कुछ करें, उनके नीचे पहुंच जाना, ये ही इस भगवत गीता के मंत्रों की शक्ति है। अब आते हैं कीलक पर। कीलक इसी का उत्तरार्ध है इसी मंत्र का। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। अर्जुन, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो किसी प्रकार की। तो समस्त पापों और कसाय कलमशों को भगवान कीलित कर देते हैं, इसलिए इस मंत्र का नाम कीलक है। समस्त कसाय कलमश पापों को जो भी हमारे संचित हैं, उन सबको जब धर्म समर्पित कर दिए भगवान को, तो पाप फिर भगवान अपने आप, हम धर्म का फल नहीं चाहते, सब भगवान को सौंप दिए, तो अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, अब पाप रहे तो प्रारब्ध थोड़ा सा हमको भगवतबा करके, जो उसको क्योंकि प्रारब्ध छूटा हुआ तीर है, संतों को भी भोगना पड़ता है, उसको भगवान ऐसे पता ही ना चले और प्रारब्ध निकल जाए और समस्त पापों को से मुक्त कर देंगे, मोक्ष कर देंगे समस्त पापों से। ये कीलक है, समस्त पापों को कीलित कर देना, ये मंत्र का भगवत गीता का कीलक है। तो ये भगवत गीता के बीज मंत्र हैं। और इसी प्रकार हम करन्यास हृदयादि न्यास करते हैं विनियोग में, तत्त मंत्रों का अपने ऊपरी अंगों में न्यास करते हैं। हाथों में करन्यास माने हाथों की सभी उंगलियों में उन मंत्रों का आधान करना, और ऊपरी अंगों में नाभि से ऊपर के अंगों में हृदयादि न्यास, हृदयादि अंगों में सहस्रा चक्र से लेकर के उनका आधान करना, तब गीता का पाठ किया जाता है कि हम गीता के मंत्रमय हो गए। इसलिए विनियोग करना अत्यावश्यक है। गीता के संपूर्ण अखंड पाठ में दीपक जलाकर सामने दीप की साक्षी में विनियोग करके भगवान का पूजन करके ही पूरा पाठ करना चाहिए। तो ये गीता के मंत्र श्लोक मंत्रवत हैं। एक मंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, 2-7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि तान् धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयास्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्यं साधिमान् त्वां प्रपन्नम। इस मंत्र से जब भगवान की प्रपन्न हो गए अर्जुन, और साधी मेरी, मैं शरणागत की तरह हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और आप मुझे संदेश दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, ये मान लिया। तो इसको हम भगवान ने उपदेश दिया और अर्जुन को सन्मार्ग पर चला करके और समस्त दोष दुर्गुणों से मुक्त करके उनको विजय श्री दिलाई। अब इस मंत्र का हम भौतिक जीवन में यदि या आध्यात्मिक जीवन में हम इसका पारायण करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रतिदिन जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो अर्जुन जैसी, कि अर्जुन सोच रहा है कि मैं ये करूं क्या करूं, तब इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 12 बार करना चाहिए और 9 दिन तक करना चाहिए। 12 बार 9 दिन तक पाठ करने पर 12 × 9 बराबर 108 हो जाएंगे। 108 अर्थात 1-8 बराबर 9, 9 का अंक पूर्ण होता है, सबसे बड़ा अंक है 9 का अंक। तो 9 के अंक को पूर्णता प्राप्त होने पर फिर पूर्ण काम भगवान मार्ग बताते हैं अपने आप, या स्वप्न में मार्ग बताएंगे, या आपको कुछ ना कुछ मार्ग बताएंगे और आपको ऐसा मार्ग बताएंगे कि उस मार्ग पर चलने से आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन कामना से नहीं, केवल इस बात से कि प्रभु मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं किस मार्ग पर चलूँ, तो भगवान मार्ग बता देंगे। इसी प्रकार तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। इस मंत्र का भी इसी प्रकार 108 बार जाप कर सकते हैं। तो आप भगवान से कह रहे हैं कि मुझे एक मार्ग बताइए, जब विभिन्न प्रकार के मार्ग हों कि मैं ये करूँ या ये करूँ, तो गीता के इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। जब पाठ करके विनियोग पूर्वक पाठ करे तो उसको रास्ता मिल जाता है, भगवान एक रास्ता बता देते हैं। इसी प्रकार 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, संन्यासं कर्माणि कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। जब आपके सामने 2 मार्ग एक सामने आ जाए कि मैं ये करूं या ये करूं, आपको कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तो भी इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं
ये भौतिक जीवन में भी लाभदायक है और आध्यात्मिक जीवन में भी। आध्यात्म में भी अगर आपको मार्ग नहीं मिलता है तो आप इसका मंत्र का 108 बार जप करिए। आपको स्वप्न में दर्शन दें या भगवान अपने आप मार्ग बता देंगे। एक मार्ग पर चलकर आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अगला बीज मंत्र बताता हूँ जो कि गीता का सार ही है। ओम तत्सत ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। 17-23 17वें अध्याय का 23वां मंत्र। इसमें ओम तत्सत हैं। ये ओम तत्सत बीज मंत्र हैं। बीज मंत्र, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। मंत्र भगवदधि और मंत्र महारनाम में बीज मंत्रों की अत्यंत प्रशंसा की गई है, क्योंकि बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान तो सबके बीज हैं ही। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तू मुझे सनातन निधानम बीजमव्ययम। भगवान कहते हैं बीज में हूँ। तो बीज मंत्र में सारी शक्ति भगवान की सन्निहित है। तो ओम तत्सत इस मंत्र का भी अगर आपके कोई गुरुदेव नहीं मिल सके हैं, आजकल ये गुरुओं का मिलना बहुत कठिन हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लें। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम और ओम तत्सत इस बीज मंत्र का जप करें। ये चतुराक्षर मंत्र है, ये प्रणव से संयुक्त है। और तत्सत तत्सत इस प्रकार कुल 4 वर्ण 4 अक्षर होते हैं। ओम प्रणव संयुक्त, ता 2, तत् 2.5 और सा 3.5, ता 4 चतुराक्षर मंत्र है ओम तत्सत। ये चतुराक्षर मंत्र का जप चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि तक पहुंचा देने वाला है। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ओम यह धर्म की सिद्धि कराने वाला है, धर्म के मार्ग पे अध्यात्म के मार्ग पे चलाएगा, ब्रह्म भाव में लीन कर देगा। और तत् तत् 1.5 अक्षर, 1.5 अक्षर का जो शब्द है वो 1.5 अक्षर आपको अर्थ और काम देगा, क्योंकि अर्थ और काम इतने में काम चल जाएगा। ये तो उतना अर्थ चाहिए हमको जितने में हमारा कार्य संपन्न हो जाए। अधिक अर्थ के संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, गीता को अभिप्रेत नहीं है। तो इसलिए परिग्रह से बचें और जितना आवश्यक है भगवान भौतिक मार्ग में या अध्यात्म मार्ग में उपलब्ध करा देंगे। तो तत् और सत, सत मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सत जो बीज है वो मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ये 4 अक्षर का चतुराक्षर मंत्र ओम तत्सत, इसका भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान करके और 108 बार प्रतिदिन जाप करे। फिर देखे वो भौतिक जगत में और अध्यात्म जगत में गंतव्य तक पहुँच ही जाएगा। तो ये गीता के मंत्र हैं और मंत्रों का इसलिए उसमें बीज शक्ति और कीलक पूर्वक विनियोग किया जाता है। मंत्र गीता के पाठ पूर्वक पूरा विनियोग करके हृदयान्यास पूर्वक पाठ करना चाहिए और बीज शक्ति कीलक को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो इन 4 मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। ओम तत्सत ये तो दिव्य मंत्र है, बीज मंत्र है। तो आज इस गीता के मंत्रों की हमने चर्चा की और ओम तत्सत के साथ इस बीज मंत्र के साथ भगवान को समर्पित करते हैं। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।